गाइस अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स? जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू को असाइन करने के लिए ये ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो यार देखो, इसमें होता है हमारे पास प्लस इक्वल टू और माइनस इक्वल टू और मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू और डिवीजन इक्वल टू। इनको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। किस टाइप से यूज होता है इनका, चलो जल्दी से देख लेते हैं कोड में ही। अब मैं एक और नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम डाल रहा हूँ मैं असाइनमेंट डॉट जावा। ओके, so let me just create a new file which I am naming as assignment dot java। चलो ये नाम दे दिया मैंने इसको। पैकेज को अभी हटा दो, ये काम का नहीं है, नाम मैंने इसका गलत रखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो एक वेरिएबल ले रहे हैं इंट a इज इक्वल टू 5 एंड मुझे b में a की वैल्यू स्टोर करके +10 करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इंट b इज इक्वल टू 5 प्लस या इंट b इज इक्वल टू a +10। क्या ये वर्क करेगा बताओ? हाँ, लग तो रहा है वर्क करेगा। पर हम फिर से psvm लिखना भूल गए। सो psvm मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है एंड यहाँ पे मैं इसको कट और पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। चलो ठीक है, इतना तो काम कर दिया मैंने। अब एक बार इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। सिस आउट मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड यहाँ पे मैं b की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए 15 विच इज द करेक्ट आंसर। पर ये तो हमें पता था। अब असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है? हम अगर इसको ऐसे लिख देते हैं b प्लस इज इक्वल्स टू ए, बी प्लस इज टू ए आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, इसका मतलब ये हो जाता है। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ अब, मैं ये कर रहा हूँ कि b की वैल्यू में 10 दे रहा हूँ मैं। ओके, b की वैल्यू मैंने 10 कर दी है एंड अब मैं लिखता हूँ इसको। ओके, अब मैं इसको लिखता हूँ b प्लस इज इक्वल टू ए। अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा एंड इसके बाद मैंने प्रिंट करा b को, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 15। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 15। सो b प्लस इज इक्वल टू ए मतलब b के अंदर ही हमारा a ऐड हो रहा है। ओके, सो ये एक शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है, इसमें आपको कम वैल्यूज लिखनी पड़ी और तो कुछ नहीं है। इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिमिलरली b माइनस इज इक्वल टू ए भी होता है। b माइनस इज इक्वल टू ए मतलब b में से a को माइनस करना है, b इज इक्वल टू b माइनस ए हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ये मतलब इसका मतलब होता है b इज इक्वल टू b माइनस ए। समझ में आ रहा है आपको? चलो ठीक है, इसको भी प्रिंट करवा के देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। जैसा कि आप देख सकते हो इन द आउटपुट हमारे पास आंसर आ रहा है 5। सिमिलरली हम क्या यूज कर सकते हैं, b मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए। क्या ये वर्क करता है? हाँ बिल्कुल करेगा। तो 10 इंटू 5 कितना होता है 50, हमारे पास आंसर आ जाएगा एस 50। एंड सिमिलरली b डिवाइड इज इक्वल टू ए, ये भी वर्क कर जाएगा, ये भी वर्क कर जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। 2 कैसे आ रहा है, b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए, 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2। इस टाइप से हमारे पास आंसर आ जाते हैं। क्या मॉड्यूलो ऑपरेटर भी चलता है? जल्दी से देख लेते हैं। सो मॉड्यूलो लिखा मैंने, मॉड्यूलो के साथ ये क्या दे रहा है हमें, ये हमें जीरो वैल्यू रिटर्न कर रहा है बिकॉज 10 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो ही बचेगा। अगर मैं इधर 6 लिख देता तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, हमारे पास रिमाइंडर शायद तक 4 आता। ओके, 4 आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे। ओके, सो आई थिंक कि आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए होंगे, अरिथमेटिक नहीं असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी समझ में आ गए होंगे। क्या एक होता है हमारे पास प्लस इक्वल टू, एक होता है हमारे पास माइनस इक्वल टू, एक होता है हमारे पास क्या डिवाइड इक्वल टू, एंड साथ ही साथ हमारे पास होता है कौन सा, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, मॉड्यूलो इक्वल टू। ये सारे ऑपरेटर्स होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो इसके बाद हम एक नई सीरीज चालू करेंगे, मींस ऑपरेटर्स हमारा यहाँ पे होता है खत्म। इसके बाद हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो लेट अस मीट ओवर देयर।